नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आप पुराने रिटायरी हैं। मान लीजिए आप 1980 के हैं, 90 के हैं, 95 के हैं, 2006 के हैं, 2010 के हैं, 12 के हैं। आपको अचानक से यह पता चले कि पीसीडीए की तरफ से आपको सौगात में 57,19,400 रुपए का जो है भुगतान होने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? आज बात करेंगे इसके बारे में, बकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखा करके, पीपीओ दिखा करके आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ मार्च महीने का पेंशन क्रेडिट हो चुका है। ज्यादातर पेंशनर्स के खाते में क्रेडिट हो चुका है। तो मार्च महीने के पेंशन से जुड़े हुए और आगे जो 3 महीने का डीआर का एरियर हमें मिलना है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं दोस्तों। उन सवालों के भी जवाब ढूंढेंगे आज के इस वीडियो में। जैसे आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं बोर्ड पर, उन्हीं पॉइंट्स को एक एक तरफ से जानकारी हासिल करते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है, पेंशन बढ़ के नहीं आया मार्च में, जितना आता था उतना ही आया, क्या करें? कई सारे पेंशनर्स ये सवाल कर रहे हैं कि सर, मार्च का महीने का जो पेंशन आया वो तो जितना आता था उतना ही आया, बढ़ के नहीं आया, क्या करें? दोस्तों, जैसे कि स्पर्श ने पहले ही मैसेज जारी कर दिया था कि आपका जो मार्च महीने का पेंशन है वो 46% डीएडीआर के हिसाब से ही आएगा, और हूबहू 46% के हिसाब से ही आया, जो पिछले 2-3 महीने से हमें मिल रहा था उतना ही पेंशन आपको मिला होगा। तो इसमें आपको करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, जो सीपीपीसी से पेंशन लेते थे उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होकर के आई है। जी हाँ, उनको 50% डीआर के हिसाब से पेंशन मिला है, लेकिन स्पर्श से जो पेंशन लेते हैं दोस्तों, उनको 46% के हिसाब से ही मिला है। इसलिए आपको जितना पेंशन पहले मिल रहा था उतना ही पेंशन मिला है। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको डीआर का एरियर मिलेगा वो 3 महीने का मिलेगा, और अप्रैल का महीने का जो पेंशन आएगा दोस्तों, वो 50% डीआर के हिसाब से आ जाएगा। अब जिनको 50% हिसाब से मिल गया, यानी कि सीपीपीसी वालों को, उनको आगे 2 ही महीने का एरियर मिलेगा, उनको 3 महीने का नहीं मिलेगा। तो ये फर्क है। तो आप कुछ भी ना करें, इंतजार करें, आगे आपको एरियर भी मिलेगा और अप्रैल महीने से बढ़ करके पेंशन भी मिलेगा। चलिए अगला पॉइंट, मार्च का पेंशन अभी तक नहीं आया खाते में, क्या करें? जी हां, कई सारे पेंशनर्स अभी भी होंगे। आज 3 अप्रैल हो गया, लेकिन अभी भी कई सारे पेंशनर्स बचे होंगे जिनका मार्च महीने का पेंशन खाते में नहीं आया होगा। तो ऐसे में आपको मैं सलाह दूंगा दोस्तों कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैसेज ना मिला हो और आपका पेंशन क्रेडिट हो चुका हो, तो एक बार बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको सही में पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट चेक करना पड़ेगा दोस्तों। हो सकता है पेंशन बंद हुआ हो, क्योंकि नवंबर में जिनका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू था, उनका तो लाइफ सर्टिफिकेट का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया, जून 2024 तक कर दिया गया। लेकिन जिनका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट दिसंबर, जनवरी, फरवरी में था, उनका बढ़ोतरी नहीं हुआ है। जो लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट का बढ़ोतरी नहीं हुआ है, तो उनमें से अगर किसी का लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग है तो जरूर उसको सबमिट कर दीजिए, ताकि आपका पेंशन कंटिन्यू रहे। लेकिन कुछ भी रीजन नहीं है, फिर भी पेंशन नहीं आया, लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट किया हुआ है, फिर भी पेंशन नहीं आया, तो इमीडिएटली आप स्पर्श के अंदर भी एक ग्रीवेंस डाल दीजिए कि मुझे मार्च का महीने का पेंशन नहीं मिला है। और आप सीपी ग्राम्स में भी ग्रीवेंस जरूर डालें कि मार्च का महीने का पेंशन मुझे नहीं मिला है। लेकिन उससे पहले आज का दिन, यानी कि 3 अप्रैल का दिन, पूरा दिन आप चेक कर लीजिए, रात तक आप देख लीजिए। अगर नहीं आता है आज भी, तो कल जरूर ग्रीवेंस डालिए। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट, मार्च का पेंशन तो आ गया, अब 3 महीने का 4% का एरियर कब तक आएगा, कितना आएगा? जी हां, अब बहुत सारे पेंशनर्स के मन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि मार्च का पेंशन तो 46% डीए के हिसाब से आ गया, लेकिन अब जो 4% की जो बढ़ोतरी है, जो 3 महीने का एरियर बन जाएगा अभी जनवरी, फरवरी, मार्च का, वो कब आएगा, कितना आएगा? दोस्तों, अप्रैल का महीने का हमारा जो पेंशन है वो 50% डीआर के हिसाब से आएगा, और उससे पहले हमें 3 महीने का एरियर मिल जाएगा। और जो एरियर रहेगा दोस्तों, आपका जो बेसिक पेंशन है, चाहे जितना भी है, 9,000 है, 11,285 है, 18,807 है, 20,107 है, 21,782 है, 22,257 है, 24,825 है, जितना भी आपका बेसिक पेंशन है, उसके साथ 0.12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। उससे जो निकलता है रिजल्ट,
बस उतना ही आपको 3 महीने का एरियर मिलेगा। हो सकता है किसी को उससे 1 रुपए, 2 रुपए या 3 रुपए ज्यादा मिले, लेकिन वही होगा आपका कैलकुलेशन दोस्तों। तो आप इंतजार कीजिए, जरूर आएगा, और उसका भी स्पर्श की तरफ से पहले ही इंटीमेशन का मैसेज भी आ जाएगा कि आपको इतना एरियर इतने तारीख को मिल जाएगा। तो इंतजार कीजिए प्लीज। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, आप भी अगर 2006 से पुराने पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं और सर्कुलर 568 का एरियर मिला है, तो ध्यान से देखें, बैंक ने किया बड़ा धोखा। जी हां, आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, अभी पीसीडीए का लेटर दिखाऊंगा, बैंक का स्टेटमेंट दिखाऊंगा। कई सारे ऐसे पेंशनर्स होंगे जिनको जितना एरियर मिलना था उतना नहीं मिला। पीसीडीए के रिकॉर्ड में कुछ और अमाउंट है और जो पेंशनर को मिला कुछ और ही है। चलिए डॉक्यूमेंट देख के समझते हैं दोस्तों। ये पीसीडीए का जो लेटर है 11 मार्च 2024 का, जो पेंशनर को एड्रेस किया गया देवाशीष सिन्हा जी को, बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। आप भी 2006 से पुराने पेंशनर हैं तो गौर से देखिएगा इस लेटर को। इस लेटर में जो बातें लिखी हुई है, आगे और एक डॉक्यूमेंट में दिखाऊंगा, दोनों को कनेक्ट करके मैं आपको समझाऊंगा। आप देखिए पेंशनर को क्या जानकारी दी गई है पीसीडीए की तरफ से। उन्होंने ग्रीवेंस डाला था दोस्तों 568 के सर्कुलर का एरियर को लेकर के कि मुझे नहीं मिला है। तो उनको जवाब जो मिला है पीसीडीए से, देखिए, विथ रेफरेंस टू योर अबव कंप्लेंट इट इज इंटीमेटेड दैट आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ ई स्क्रॉल रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक इट इज फाउंड दैट। अब आपको बता दूं, जो ई स्क्रॉल होता है वो दस्तावेज होता है जो स्पर्श माइग्रेशन के समय में बैंक द्वारा पीसीडीए को मुहैया कराया गया है। यानी कि स्पर्श के अंदर जो आपका बैंक के द्वारा पेमेंट किए गए सारे जो डिटेल्स हैं कि कब कितना पेमेंट किया गया, वो सारा चीजें जो लेखा जोखा होता है वो ई स्क्रॉल में होता है। तो ई स्क्रॉल को चेक करने के बाद यहां पर आगे लिखा गया है, फ्रॉम द बैंक इट इज फाउंड दैट यू हैव ऑलरेडी बीन पेड एरियर्स इन टर्म्स ऑफ दिस ऑफिस सर्कुलर 568 डेटेड 13 अक्टूबर 2016। यानी कि ई स्क्रॉल को चेक करने के बाद जो बैंक से हमें मिला है, हमने पाया कि आपको हमारा जो ऑफिस का सर्कुलर 568 13 अक्टूबर 2016 का है, उसका ऑलरेडी भुगतान हो चुका है। और वो भुगतान कैसे हुआ है, यहां पर डिटेल्स लिखा हुआ है। आपको भुगतान हुआ है 1,10,343 रुपए, और वो भुगतान हुआ है 16 दिसंबर 2016 को। क्लियरली ये बातें यहां पर लिखा हुआ है। अब चलिए मैं आपको और एक महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाता हूं। अब ये रहा पेंशनर का जो है बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, जो पासबुक का अपडेटेड पेज है। देखिए यहां पर अगर आप नाम देखेंगे देवाशीष सिन्हा, ये देखिए यहां पर आपको नाम भी दिखने को मिलेगा, ट्रांसफर टू मिस्टर देवाशीष सिन्हा। देवाशीष सिन्हा जी का ही अकाउंट का ये जो है पासबुक का उनका अपडेटेड पेज है, बिल्कुल उनके अकाउंट में आया है। ये देखिए 16 दिसंबर 2016 को बाय पेंशन एरियर करके उनको मिला है। कितना मिला है? 98,767 रुपए। यानी कि दोस्तों उनको जो मिला है वो मिला है 11,576 रुपए कम मिला है। लेटर में पीसीडीए बोल रहा है कि बैंक से जो ई स्क्रॉल हमें मिला है उसके हिसाब से आपको 16 दिसंबर 2016 को 1,10,343 रुपए भुगतान कर दिया गया है 568 सर्कुलर का एरियर। और जो बैंक स्टेटमेंट यानी कि जो पासबुक का अपडेटेड पेज बोल रहा है कि उनको 98,767 रुपए ही मिला है। यानी कि 11,576 रुपए में गड़बड़ी है। कहां गया? आगे मैंने और भी कहीं हो सकता है आगे पीछे मिला हो, वो भी देखा, तो 2017 तक का इस जो है बैंक के पासबुक में एंट्री है, लेकिन कहीं भी और कोई एरियर नहीं आया। और एक एरियर है, ये 28 दिसंबर 2016 का एरियर है, लेकिन ये 7वें पे कमीशन का एरियर है दोस्तों, 24,706 रुपए। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी जागिए, आपका एंटाइटलमेंट कितना है वो चेक कीजिए, आपको कितना मिला वो जरूर चेक कीजिए। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों। वाह खुशखबरी, 1993 के रिटायरी को पीसीडीए से सौगात 57,19,400 का लमसम एंटाइटलमेंट पीपीओ भी हो गया है जारी। जी हां दोस्तों, मैं आपको पीपीओ दिखा के समझाऊंगा कैसे 1993 के रिटायरी को 57,19,400 रुपए का लमसम एंटाइटलमेंट, जो कि उनका कम्यूटेशन और ग्रेचुइटी मिला करके है। चलिए सबसे पहले पीपीओ देख लेते हैं दोस्तों। ये जो पीपीओ है स्पर्श द्वारा जारी किया गया कोरिजेंडम पीपीओ, कोरिजेंडम नंबर 1 है, देखिए। और ये चिरंजीत अधिकारी जी का पीपीओ है, और ये जो है 1993 के रिटायरी हैं। ये नेवी के रिटायरी हैं, पेटी ऑफिसर रैंक से रिटायर हुए हैं, 15 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं। अब यहां तक ठीक है, आगे मैं डिटेल्स आपको दिखाऊंगा इनका। लमसम जो एंटाइटलमेंट होता है सभी पेंशनर्स का अपना पीपीओ में चेक करने की जरूरत है। यहां पर देखिए ये जो लमसम एंटाइटलमेंट है, यहां पर आपका ग्रेचुइटी का और कम्यूटेशन का पैसा दिखाया जाता है। देखिए उनका रिटायरमेंट ग्रेचुइटी कितना दिखाया गया है, 13,05,000 रुपए,
और उनका कम्यूटेशन, यानी कि जो कम्यूटेशन हम पेंशन का जो है गिरवी रखें या जो भी बोले, जो कम्यूटेशन है वो कितना है, 44,14,400 रुपए। आप देखिए कितना उनको कम्यूटेशन मिला है, 44,14,400 रुपए। और दोनों को मिलाकर के ये लमसम अमाउंट होता है, एंटाइटलमेंट होता है। और दोनों को मिलाकर कितना है, 57,19,400 रुपए उनका लमसम एंटाइटलमेंट दिखाया गया है। यानी कि उनका कम्यूटेशन और ग्रेचुइटी मिलाकर के उनको 57,19,400 रुपए दिया गया है। ऐसा इस स्पर्श के पीपीओ में साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। तो आप सबने देखा दोस्तों, ये स्पर्श की गड़बड़ी है, ये स्पर्श की गड़बड़ी है। 1993 के रिटायरी के लिए देखिए ग्रेचुइटी और कम्यूटेशन को मिलाकर के कितना अमाउंट लमसम में दिखाया गया है। अभी मैंने इन पेंशनर को बोला है कि आप ग्रीवेंस डालिए और पीसीडीए से मांग कीजिए कि यह पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया जाए। इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। अब स्पर्श को लागू हुए, स्पर्श को इंप्लीमेंट किए हुए लगभग 2.5 साल हो गया है, 3 साल होने को है। अब ऐसे में स्पर्श नया सिस्टम है, इसमें अभी बहुत सारी विसंगतियां हैं, ये नहीं कह सकता पीसीडीए, क्योंकि पुराना हो चुका है अब सिस्टम। अब 3 साल होने को है, तो जो भी इस तरीके की गड़बड़ियां हैं, जो भी इस तरीके की विसंगतियां हैं, आए दिन हमें जो दिखने को मिलती है, वो सही होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो स्पर्श के ऊपर पेंशनर्स का भरोसा कम होता जा रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।